हेलो गाइस, हमने लास्ट के वीडियो में कार्डियक पॉइजन एंड न्यूरोटॉक्सिक पॉइजन कंप्लीट किए। इस वीडियो में हम इरिटेंट पॉइजन देखेंगे, जिसमें कि फर्स्ट जयपाल को देखेंगे। इरिटेंट पॉइजन में दिया हुआ है जयपाल, गुंजा, वल्लातक, फोर्थ एंड अर्क, फिफ्थ जिस्नूही एंड सिक्स इज लांगली यानी कि कलिहारी। तो टोटल 6 प्लांट्स हमें इरिटेंट पॉइजन में दिए हुए हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है? अ टॉक्सिक सब्सटेंस दैट प्राइमरीली कॉजेज इन्फ्लामेशन, इरिटेशन एंड लोकल डैमेज एट द स्पेसिफिक साइट ऑफ कॉन्टैक्ट सच एज स्किन, जीआईटी और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो इरिटेंट पॉइजन क्या होते हैं? वो इरिटेट करते हैं, लाइक स्किन को या फिर जीआईटी जो म्यूकोसा रहता है उसको इरिटेट करते हैं, फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को के अंदर जो म्यूकोसा रहती है उसे इरिटेट करते हैं। वही हम देखें, फर्स्ट वन इज़ जयपाल। तो जयपाल का जो बॉटनिकल नेम है वो है क्रोटोन टिगिलम एंड इसकी फैमिली है यूफोरबिएसी। इसका जो सिनोनिम है, इसको जमाल गोटा भी बोलते हैं, और जयपाल, रेचक, मलद्रवी, इसके ये सब और नाम है ना, इनके पर्याय हैं। वही बात करें, इसका जो टॉक्सिक पार्ट है वो इसमें सीड्स रहते हैं, ऑयल रहता है। एंड एक्टिव प्रिंसिपल की बात करें तो क्रोटीन, क्रोटोनोसाइड, क्रोटोनोल, क्रोटोनिक एसिड एंड रहता है। और वही बात करें इसका अपन फीटल डोज की, तो फैटल डोज में इसकी जो सीड है मोर देन 4 फैटल रहते हैं लाइफ के लिए। एंड अगर वही बात करें ऑयल, तो ऑयल जो है वो 20 ड्रॉप्स से ज़्यादा रहता है। फैटल पीरियड की बात करें तो 4 से 5 घंटे मिनिमम रहता है, इतने टाइम में इसकी पॉइजनिंग शो होती है। तो 4 से 5 घंटे या फिर डिलेड अप टू 3 डेज, यानी कि 3 दिन के बाद भी इसकी जो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं, फैटल जो इसकी वो है वो शो होती है। वही बात करें अपन इसके टॉक्सिक रस पंचक की, तो इसका रस पंचक है कटु रस, कटु विपाक एंड उष्ण वीर्य। जितने भी हमने पॉइजन्स पढ़े हैं उन सब में ज़्यादातर यही रहता है कि कटु उनका रस रहता है और कटु ही उनका विपाक रहता है, या फिर तिक्त कटु रस रहेगा या फिर कषाय तिक्त रहेगा। तो जब भी पेपर में आए तो रस पंचक में कंफ्यूज ना हो, उसमें हमेशा तिक्त कटु या कषाय कटु या फिर कटु रस ही लिख करके आए, और कटु और उष्ण वीर्य तो फिक्स ही है। वही बात करें गुरु, रुक्ष, तीक्ष्ण इसके गुण रहेंगे। जितने भी पॉइजन्स ऑफ प्लांट ओरिजिन है उसमें सभी लघु थे, लेकिन ये जो है वो है गुरु जयपाल। वही बात करें मोड ऑफ एक्शन, तो ये क्या करता है, हमें पता है कि जमाल गोटा, जैसे हमने मूवीज़ में भी देखा रहता है कि इस तरीके से इंसान को मतलब बार बार उसको मतलब डायरिया जैसा हो जाता है। तो व्हेन इंजेस्टेड इट कॉजेज इरिटेशन इन जीआईटी। तो ये क्या करता है, जीआईटी में जो म्यूकोसा रहती है वहाँ पे इरिटेशन कॉज करता है, जिसकी वजह से सीवियर लेवल पे परगेशन रहता है। साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो वर्निंग पेन होगा कहाँ पे, पूरे ये एलिमेंट्री कैनाल में, लाइक माउथ, थ्रॉट एंड एक्सटेंडिंग टू एब्डोमेन। एंड इसमें जो है नोजिया, वॉमिटिंग, पेन इन एब्डोमेन, है ना। ये सब जो है, ये जितने भी हमने पॉइजन्स पढ़े हैं उन सब में कॉमन ही रहने वाला है, नोजिया, वॉमिटिंग, पेन इन एब्डोमेन। तो ये चीज़ें तुम लिख करके आ सकते हो अपने एग्ज़ाम में। एक्सेसिव सलाइवेशन, सीवियर वाटरी परगेशन, ये तो हमें पता ही है कि बहुत ज़्यादा लेवल पे परगेशन रहेगा, और टैकीकार्डिया की कंडीशन रहेगी, है ना। टैकीकार्डिया दैट मीन्स हार्ट बीट इंक्रीज हो जाएगी। ट्रीटमेंट की बात करें तो वही गैस्ट्रोक्लाविस करवाएंगे, दैट मीन्स कि स्टमक वॉश इन केस ऑफ अनएब्जॉर्ब्ड पॉइजन, है ना। और वही बात करें डिमलसेंट, लाइक मिल्क देंगे या फिर एग मिल्क देंगे। रिसस्किटेशन कराएंगे, रिसस्किटेशन मतलब मॉनिटर एंड मेंटेनेंस ऑफ ABC यानी कि एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन। एंटीडोट की बात करें तो गोघृत या फिर गोदुग्ध। मेडिको लीगल एस्पेक्ट में बात करें तो एक्सीडेंटल पॉइजन है ये, होमिसाइडल भी है, अबॉर्टिफिकेंट भी है। पोस्टमार्टम अपीयरेंस की बात करें तो इरोजन ऑफ म्यूकस ऑफ स्टमक एंड कंजेशन ऑफ लिवर, स्प्लीन एंड किडनी कॉज करता है, एंड इन्फ्लामेशन ऑफ स्टमक लाइनिंग। थैंक यू।